So hello fellas, welcome to day 8 of my Profam journey documentation video. आज मैंने दो ट्रेड्स लिया with 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं टारगेट कर रहा हूँ 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, पर कभी कभी पर जब मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि 1:3 सेटअप्स हफ्ते में बस एक दो बार ही मुझे मिल पाएगा। तो इसलिए 1:1 के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसे भी ट्राई करूँ। तो यस्टरडे वाज 20th ऑफ अप्रैल 2026, जहाँ मैंने मंडे कल जहाँ मैंने ट्रेड किया था, तो उसे दिखाता हूँ कौन सा ट्रेड मैंने लिया, क्या लॉजिक था और कौन सा मेरा प्रॉफिट अकाउंट में मैंने उसे लिया। सो लेट्स गो टू द चार्ट। सो ये ट्रेड मैंने US 100 में लिया था। हमारे यहाँ US 100 यूएस में नैस्डैक, और यहाँ पर इस चार्ट में आपको यूएसए टेक दिख रहा होगा। सो यूएसए टेक और कंसिडर इट एज US 100, और जो यूएसए 500 यहाँ दिख रहा है, दिस इज आई टेक इट एज इक्विवेलेंट टू ES। सो क्यों? क्योंकि यूएसए टेक और यूएसए 500 इसमें मैं SMT देखता हूँ। तो SMT मीन्स स्मार्ट मनी टूल, स्मार्ट मनी टेक्निक। सो ये एक ICT का कंसेप्ट है, जहाँ क्रैकिंग कोरिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड मार्केट्स आपको एक सिग्नल देता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो लॉजिक क्या था आज का ट्रेड का? तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड इन US 100। यहाँ मेरा एंट्री पॉइंट एट अराउंड 2:46 AM इन दिस कैंडल आई थिंक, या 2:46 AM को मैंने एंट्री किया। एसएल मैंने टाइट रखा क्योंकि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, तो मुझे अगर ये नीचे जाता तो स्टॉप लॉस हिट कर जाता। तो मेरा 1:1 का टारगेट था अराउंड, कहाँ 1:1, 1:1 से ज़्यादा ही लिया, क्योंकि ये जो 250 255 का जो 5 मिनट कैंडल था, वो एक बड़ा स्पाइक मार दिया। और क्योंकि मैंने टेक प्रॉफिट मेरा टीपी सेट नहीं किया था, तो जब ये ऊपर जा रहा था तब 1:1 से ज़्यादा में मैंने बुक किया। सो व्हाट वाज द लॉजिक? लॉजिक वाज 5 मिनट SMT। सो 5 मिनट SMT कहाँ कहाँ देखेगा? जिसको SMT पता नहीं है, बेसिकली क्या होता है कि दिस लुक एट द 5 मिनट कैंडल ऑफ दिस टाइम। यहाँ यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। 2015 या फिर 2010 2013 जो आपको कैंडल दिख रहा है, वो 5 मिनट का एक स्विंग पॉइंट बना कर रखा है। और फिर यहाँ पर जो 1:45 AM कैंडल है, 5 मिनट कैंडल, दिस इज 5 मिनट चार्ट। तो यहाँ पर भी इसने एक स्विंग बनाया। तो देखिए, इसका जो स्विंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आया, और जो इसका कोरिलेटेड मार्केट है जो है ES, तो उसमें क्या हुआ? टाइमिंग को ध्यान टाइमिंग अगर हम देखेंगे तो पहले का जो 2013 था, ऑलमोस्ट इस जगह, यहाँ देखिए स्विंग 5 मिनट स्विंग यहाँ बनाया, और 1:45 AM का स्विंग पॉइंट यहाँ बनाया। मतलब ये ऊपर है इससे इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये नीचे है और ये ऊपर है। लेकिन क्योंकि ये दोनों मार्केट ऑलमोस्ट रिलेटेड है, तो ये भी नीचे होना चाहिए था, और क्योंकि ये नीचे नहीं है, देयर इज ए क्रैक इन कोरिलेशन, तो इसे हम कहते हैं SMT। सो ये सिग्नल कर रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये मार्केट बुलिश था। तो मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पर मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। और कंफर्मेशन ये था कि ये मार्केट अगर ये नीचे जाता तो इतना रिट्रेसमेंट मार्केट तो नीचे आ सकता था, पर आया नहीं। दिस इज जस्ट वीक लॉजिक फ्रॉम माय साइड। तो मैंने रिक्स लेकर यहाँ एक एंट्री बना दिया, और लकीली ये प्रॉफिट में चला गया। 1:1 से ज़्यादा मिल गया, और पकड़ लीजिए 1:1। तो ये ट्रेड मैंने मेरे गोल्ड फंडेड का अकाउंट में लिया था, 5K अकाउंट। कहाँ चला गया गोल्ड फंडेड का? गोल्ड फंडेड का अकाउंट में चला गया। अरे गोल्ड फंडेड, वेयर इज द गोल्ड फंडेड? हाँ, यहाँ है। तो ये है गोल्ड फंडेड का अकाउंट। मैंने कौन सा अकाउंट में लिया था? आई थिंक इट वाज द न्यू अकाउंट विच आई बॉट
ऑन फ्राइडे। मैंने 5K का नया अकाउंट जो फ्राइडे में मैंने खरीदा था, पिछला वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगा, उसमें मैंने लिया। तो दैट वाज अकाउंट नंबर 10 आई थिंक। लेट्स व्यू द डैशबोर्ड। नेट स्लो है इसलिए हो नहीं रहा है लोड। हाँ ये क्या, हाँ यही है। तो आपको दिखाऊंगा ट्रेडिंग डेज 1 आज ही शुरुआत किया है यहाँ पर। सी मोर ऑफ माय स्टैट्स। लेट्स सी अकाउंट नंबर 10 में था, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो, ये प्रॉफिट 170 इज द नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ मैंने दो ट्रेड लिया था। पहला जो ट्रेड अब अभी जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था, लेट्स सी। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 7 दिख रहा है, पर आ, यहाँ मंडे में आपको, मंडे देख सकते हो यहाँ पर नैस 100 मतलब US 100 में मैंने ट्रेड लिया। ये एग्जैक्टली दिखा नहीं रहा है कि मैं कौन सा ट्रेड, कौन सा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को दिखा रहा है। ये दोनों को मिलाकर 7 थ्रेड्स है, मीन्स एड ऑन ऐसा करके 7 थ्रेड्स हो गए, लॉजिक एक ही था। यहाँ अच्छे से दिख नहीं रहा, पर जो भी हो टोटल वॉज 170 $170 प्रॉफिट। फर्स्ट थ्रेड में मुझे 131 डॉलर्स प्रॉफिट हुआ था, और जो सेकेंड थ्रेड मैंने लिया था उसमें $39 प्रॉफिट हुआ था, तो एवरेज 170 ऐसा कुछ प्रॉफिट था। तो सेकेंड थ्रेड को मैं दिखाता हूँ। सेकेंड थ्रेड लॉजिक, वेयर्स द चार्ट। हाँ सेकेंड थ्रेड ये था। यहाँ पर एंट्री टाइम वाज 7:51 AM। इसका लॉजिक ये भी 1:1 के लिए ही गया, 1:1, हाँ ये भी 1:1 के लिए ही गया था। एक्चुअली यहाँ पर मैं होल्ड कर सकता था इसे, पर गलती से क्लोज और पोजीशन का जो बटन था मेटा ट्रेडर में वो दब गया, इसलिए 1:1 पे बुक हो गया। 7:51 विल बी अराउंड ये कैंडल, ये लाल लाल कैंडल 5 मिनट का कैंडल, इसमें मैंने एंट्री किया था। इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक वाज 5 मिनट ब्रेकर प्लस FVG इनवैलिडेशन सेटअप, जो मैंने अपना सेटअप खुद बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लाल वाला, ये लाल जो स्विंग कैंडल है, ये लाल हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज 5 मिनट स्विंग लो। इसको जब ये ब्रेक किया तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 5 मिनट टुवर्ड्स डाउन साइड। पर जब फिर ये एक यहाँ पर इंटरमीडिएट स्विंग पॉइंट बना, और ये जब इसे ब्रेक किया, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरा बायस अप था, मुझे जो नीचे जो जा रहा है प्राइस एक्शन, जो नीचे जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, उसे जब ये इनवैलिडेट किया तब मैंने एंट्री बनाया। तो ये एक अच्छा मूव दिया, पर मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाया, बस 1:1 पे आउट कर दिया। तो इसमें मुझे $39 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। यहाँ रिस्क भी कम था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने रिस्क कम ही किया था इस ट्रेड में, अराउंड 1:1। सो नेट प्रॉफिट फॉर द डे वाज $170, एज यू कैन सी राइट हियर। कहाँ चला गया, $170 यहाँ दिखा रहा है, सभी नया समिट में ही था। तो यह आज का ट्रेड है। मैं सोच रहा हूँ कि 1:3 के लिए कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा विन रेट उतना अच्छा नहीं है। ये तो आज प्रॉफिट हो गया इसलिए ठीक है 1:1 के लिए, पर यूजली मेरा विन रेट उतना ठीक नहीं होता है, ज़्यादातर मैं लॉसेस ही करता हूँ। आज पता नहीं, पहला ट्रेड ही प्रॉफिट में चला गया। tomorrow I'll try to save this account। मैं एक नया अकाउंट में ट्रेड करूंगा, क्योंकि $170 है। $170 को मैं अगर रिस्क करता हूँ तो 1:3 अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो ये अकाउंट पास हो जाएगा, तो इसलिए इसे सेफ गार्ड करते हैं। सो दैट्स द आइडिया। एंड और एक ये कहाँ चला गया, ये अकाउंट में भी मैंने ट्रेड लिया था, वही सेम लॉजिक के साथ लिया था। ये 10K का पे नाउ ट्रेड नाउ पे लेटर चैलेंज, ये बस ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर पास होता है तो अच्छी बात है, पे कर देंगे, पर दिस इज जस्ट आई डोंट केयर इवन इफ इट गेट्स
ब्लोन, क्योंकि ये मैंने खरीदा नहीं है, बस बोनस के तौर पे उन्होंने दे दिया। So that's the update for this video. We'll see you in another one. Bye bye.